हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री. From the bottom of the same building, the angle of elevation of the top of tower is found to be 60 degree. Find the height of tower and the distance between the tower and the building. देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे तो इसमें इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि टावर बड़े वाला होगा कि बिल्डिंग बड़े वाली होगी. एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जो टावर है वो हमेशा बड़ा होगा और जो बिल्डिंग है वो हमेशा छोटी होगी. ठीक है, ये आप डेली लाइफ से भी देख सकते हैं. बिल्डिंग तो बड़ी छोटी छोटी होती है और टावर बहुत हाइट के होते हैं. ठीक है, तो बिल्डिंग कौन सी होगी, हमेशा छोटे वाली होगी, और टावर कौन सा होगा, बड़े वाला. तो इसको कैसे करेंगे देखिए. ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो क्या कह रहे हैं कि ये हमारी कोई क्या है, बिल्डिंग है. क्या है, बिल्डिंग. ठीक है, और ये हमारा कोई क्या है, टावर है. क्या है, टावर. ठीक है, जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है, 15. क्या है, 15. अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ 15 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी ये बिल्डिंग है और इसकी हाइट 15 मीटर है. इसके टॉप से, इसका टॉप क्या है ये, और ये क्या है, टावर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऊपर का वो कितना है, 30 डिग्री. ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का बॉटम ये हो गया. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर ये हो गया और एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया. देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे इन एंगल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर ये पोर्शन ज़्यादा खुला है, ठीक है, तो इट मीन्स वो एंगल बड़ा है. अगर ये पोर्शन कम है, ठीक है, तो एंगल 30 डिग्री है. अगर एलिवेशन, डिप्रेशन ये सब नहीं समझ आते ना, तो फिगर बनाओ और फिगर में से देख के सॉल्व कर दो. ठीक है, ए बी सी डी, और इसको दे दिया हमने ई. ई क्या है, डी ई इज पैरेलल टू सी बी. अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स. ए बी क्या है, ए बी इज ए टावर. ए बी क्या है, टावर. सी डी इज ए 15 मीटर हाई बिल्डिंग. ठीक है, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू 15. ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है, लेट डी ई पैरेलल टू सी बी. डी ई एक पैरेलल है सी बी की इमेजिनरी लाइन है. ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग. बी सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग इज इक्वल टू सी बी या डी ई इज इक्वल टू एक्स. लेट, इसको हमने एक्स मान लिया. क्यों, सी बी और डी ई सेम है. और दूसरी चीज़ क्या पूछिए, हाइट ऑफ टावर. हाइट ऑफ टावर क्या है, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू ई बी. ठीक है, इज इक्वल टू एच. लेट ए बी को हमने क्या मान लिया, एच एच मान लिया. बट नहीं, एच तो हम, ये 15 तो ये हमें गिवन, हम इसको कुछ नहीं मानते, इसको ए बी ही रखते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सी डी इज इक्वल टू बी ई, इसको हमने 15 कर दिया. ये कितना हो गया, 15. एंड लेट ए ई इज इक्वल टू एच. ए ई को हम एच मान लेते हैं.
ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी ई प्लस ए ई इज इक्वल टू 15 प्लस एच, ये हो जाएगा ए बी जो हाइट ऑफ टावर है। ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे हमें h प्लस 15 और इसको हमने x मान लिया है ना, तो क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी क्या है ए बी और बी क्या है, बेस क्या है बी सी। ए बी हमने कितना निकाला है 15 प्लस एच और बी सी हमारा कितना है x। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 15 प्लस एच बाई एक्स और tan 60 हमारा कितना है √3 इज इक्वल टू 15 प्लस एच बाई एक्स, या आप कह सकते हो 15 प्लस एच इक्वल टू √3x। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब ले लीजिए ट्रायंगल ADE। इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, पी क्या है हमारा, यहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री। पी और बी का रिलेशन tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। पी कितना है ए और बी कितना है डी ई मतलब h, डी मतलब x और थीटा कितना है 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h बाई एक्स, 1/√3 इज इक्वल टू h बाई एक्स। यहाँ से x इज इक्वल टू √3h, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए x √3h है और इक्वेशन 1 में पुट इक्वेशन 2 इन 1 क्या है 15 प्लस h इक्वल टू √3x और x कितना है √3h। 15 प्लस h √3 इंटू √3 3h, 15 प्लस 3h माइनस 15 इज इक्वल टू 3h माइनस h, 15 इज इक्वल टू 2h या फिर h इक्वल टू 15/2 इक्वल टू 7.5। तो h कितना आ गया हमारा 7.5। अब इसको इसमें पुट कीजिए, x इज इक्वल टू √3h और h हमने कितना फाइंड आउट करा है 7.5। तो x क्या हो जाएगा 7.5 √3। ये क्या हो गया हमारा x। अब देखिए हमें यहाँ पे √3 की पुट करने की वैल्यू ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है। अब देखिए x क्या था हमारा, क्या था x डिस्टेंस बिटवीन टावर और हाइट ऑफ टावर क्या थी 15 प्लस h। तो h प्लस 15 क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 7.5 प्लस 15 इक्वल टू 22.5। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें क्या निकालना था, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टावर एंड बिल्डिंग, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है ना तो मेरे को शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ रहा है, बट आपको कंप्लीट लिखना है। डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग इज 7.5 √3 किस में है मीटर में। और हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर इज कितनी है h प्लस 15 22.5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना।